और अब बुलेटिन में बात करते हैं उत्तरकाशी में जिंदगी की जंग लड़ रहे उन 41 मजदूरों की जिन्हें बचाने के लिए बीते 9 दिनों से जद्दोजहद चल रही है। उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने का आज 9वां दिन है और इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की कवायद लगातार चल रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है, रेस्क्यू अभियान की पूरी जानकारी ली है। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार रेस्क्यू के लिए जरूरी सभी मशीनें और उपकरणों को उपलब्ध करा रही है। केंद्र और राज्य की एजेंसियां मिलकर श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालेंगी। तो केंद्र सरकार लगातार सहायता के लिए भरोसा दे रही है और इस बीच में उत्तराखंड के सीएम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की है। तमाम कवायदें चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर हालात का जायजा लिया और साथ ही कहा कि हम आपको इस पूरे खबर से लगातार इसकी जानकारी भी ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहत अभियान के बारे में क्या कुछ किया जा रहा है इसका अपडेट प्रधानमंत्री की तरफ से लिया गया। साथ ही भरोसा दिया गया कि इसमें राज्य सरकार को जो भी मदद की जरूरत होगी वो केंद्र सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी, चाहे वो मशीनें हो, चाहे उपकरण हो, चाहे एक्सपर्ट्स हो। इन तमाम मदद के सहारे किसी तरीके से उन 41 जिंदगियों को बचाने की कवायद को पूरा किया जाना चाहिए, जिसके लिए बीते 9 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। टनल में फंसे इन 41 मजदूरों के साथ जो हादसा हुआ उसका 9वां दिन है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार तेजी से चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसी चीज को लेकर है कि 9 दिन बाद भी अभी तक उन्हें सुरक्षित नहीं निकाला जा सका है। टनल रेस्क्यू के लिए 6 प्लान तैयार किए गए हैं। हर प्लान के लिए एनडीआरएफ को तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है, रेस्क्यू अभियान की पूरी जानकारी ली है। तो इन 3 तस्वीरों में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से तमाम कवायदें की जा रही हैं। और टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए 6 प्लान पर फिलहाल काम किया जा रहा है। हर प्लान के लिए एनडीआरएफ को तैयार किया गया है। और जी न्यूज पर अब हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं कि एनडीआरएफ की तरफ से टीम किस तरीके से पहाड़ के ऊपर और सुरंग के अंदर से 41 लोगों को रेस्क्यू करेगी। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। एनडीआरएफ जो हमेशा से इस तरह की आपदाओं में सबसे अहम रोल निभाती है, उनकी तैयारी कैसी चल रही है। इस समय सिलक्यारा टनल साइट पर हम मौजूद हैं और आप देखेंगे कि जितने भी एनडीआरएफ के जवान हैं वो इस समय ब्रीफिंग ले रहे हैं। साथ ही उन चीज़ों का एक तरह से आप कह सकते हैं डेमो चल रहा है कि कैसे जब टनल के अंदर एक बार रेस्क्यू एस्केप रूट बन जाता है उसके बाद लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है वो कैसी होगी और किस तरह से ऑपरेटर्स जो हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों की चेकिंग चल रही है। लोगों को डेमो दिया जा रहा है। जितने भी एनडीआरएफ के जवान हैं वो इनको यूटिलाइज करके देख रहे हैं कि कैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कितना कंफर्टेबल ये होता है। नए इक्विपमेंट्स भी मंगाए गए हैं और चूँकि अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है कई अलग अलग दिशाओं से चल रहा है, यानी 6 तरीके जो हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के वो अब अंजाम में लाए जा रहे हैं। 6 अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में जो पुराना मेथड था एक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का, उसके साथ साथ वर्टिकल ड्रिलिंग जो पहाड़ के ऊपर से भी की जाएगी, यानी टनल के ठीक ऊपर से। हमारे साथ एनडीआरएफ के अधिकारी मौजूद हैं, रविशंकर बदानी जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तो आप लोगों के लिए चैलेंज जो है वो दोनों तरह की रेस्क्यू के लिए टीमों को तैयार करने का है। तो ऐसे में क्या ये जो इक्विपमेंट मंगाया गया है इसकी क्या खासियत है? मैम, ये ऑलरेडी एनडीआरएफ का एक ऑथराइज्ड इक्विपमेंट है कम अलोंग। वर्टिकल ड्रिलिंग में जब वर्टिकली हमें किसी विक्टिम को निकालना होता है जिसमें पैसेज सिर्फ वर्टिकली हमें मिलता है, तो उस सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये विक्टिम हम ये मान के चल रहे हैं कि इसको हम वर्टिकली ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सीट हार्नेस विक्टिम को पहनाया जाएगा। पहले इसी इक्विपमेंट की मदद से हमारा रेस्क्यूअर नीचे अप्रोच करेगा और अपने साथ हार्नेस लेके जाएगा। असेसमेंट करने के बाद वो विक्टिम्स को प्रायोरिटी के हिसाब से निकालेगा। तो एनडीआरएफ की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं वो हमने आपको बताया। अब आपको सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो। जी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, आप वहां पर मौजूद हैं जहां उन 41 जिंदगियों को बचाने की कवायद चल रही है। देश भर में उनके लिए प्रार्थनाएं भी हो रही हैं और साथ ही तमाम जो एक्शन प्लान्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इस समय का अपडेट क्या?
जी देखिए, आपको बता दें कि वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो एक मशीन आनी थी, बोरिंग मशीन, वो अभी यहाँ पहुँची है। हालांकि मशीन अभी ऊपर नहीं गई है, लेकिन बीआरओ ने यहाँ पर एक कच्चा रास्ता तैयार कर दिया है जिसके ज़रिए मशीन को ऊपर ले जाया जाएगा। ये एक हैवी वेट मशीन है। और आपको एक अपडेट दें कि यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी एक टीम यहाँ पर पहुँची है, जो अभी ऊपर की ओर ही मुआयना करने गए हैं कि अगर ऊपर से ड्रिलिंग करने की ही ज़रूरत पड़ती है, वही रूट काम आता है, तो क्या कुछ जो प्रक्रिया रहेगी वो क्या रहेगा। इसके साथ ही अंदर जहां टनल का मेन एंट्रेंस जो हम देख रहे हैं, यहां पर भी ये टीम गई थी, अंदर उन्होंने जायज़ा लिया है। तो सिर्फ अपने देश के ही विशेषज्ञों का नहीं, विदेशी विशेषज्ञों की भी पूरी सलाह मशवरा जो है वो लिया जा रहा है। ये टीम यहाँ पर अभी पहुँची है। इससे पहले यूके के भी एक एक्सपर्ट यहाँ पर पहुँचे थे जिन्होंने यहाँ का मुआयना किया था। कल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने भी इस जगह का जायज़ा लिया। अब उसके बाद ये 6 एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं, जिसमें जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग वाला माध्यम है जो पहले से चल रहा है वो तो रहेगा ही, और सबसे फिजिबल प्लान भी अभी वही माना जा रहा है क्योंकि उसमें दूरी सबसे कम है। उसके साथ ही इसी मुहाने से ही एक रोबोटिक्स टेक्निक के जरिए, यानी DRDO के जरिए एक खास रोबोट मंगाया जाएगा जो अंदर जाकर देखेगा कि किस स्पेस से अंदर जाया जा सकता है। कोशिश ये भी है कि मजदूरों अंजलि, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि फिलहाल उन 41 जिंदगियों जिंदगियों की स्थिति कैसी है, उनको लेकर फिलहाल वहां अपडेट क्या है? देखिए, लगातार यहाँ पर जो टीम है प्रशासन की, वो भी उनसे संपर्क बनाए रखे हुए हैं। एक मेडिकल टीम गठित की गई है जो लगातार रोज़ाना अंदर जाती है और उनसे अपडेट लेती है कि किसी को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या तो नहीं है। एक मनोचिकित्सक अपॉइंट किए गए हैं जो लगातार काउंसलिंग कर रहे हैं, ना सिर्फ मजदूर जो अंदर फंसे हैं बल्कि उनके परिवारों की भी, कि किसी तरह से हतोत्साहित ना हो या मनोबल ना गिरे। और स्वास्थ्य को लेकर लगातार अपडेट लिया जा रहा है। परिजन जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनसे भी बात कराई जा रही है। बात कराने माध्यम अभी वही पाइप ही है। बिल्कुल अंजलि, आप बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि मजदूरों का, फंसे हुए मजदूरों का मनोबल बनाए रखने की भी कवायद चल रही है और साथ ही मशीनों को भी पहुंचाया गया है ताकि इन 41 जिंदगियों को सुरक्षित निकाला जा सके। उत्तरकाशी में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और आज इस ऑपरेशन का 9वां दिन है और अब तक मजदूरों को बाहर निकालने में किसी तरीके की कामयाबी नहीं मिली है। यही सबसे बड़ी चिंता है। वहीं अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो भरोसा जताया है उससे जल्द कामयाबी की उम्मीद भी जागी है। 41 मजदूरों को बचाने के लिए नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नौ दिन बाद हम होंगे कामयाब। नौ दिन हुए पूरे, रेस्क्यू प्लान क्यों अधूरे? नौ दिन, 41 मजदूर खुली हवा से दूर। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल के भीतर 41 मजदूरों को फंसे हुए आज 9 दिन पूरे हो चुके हैं। इन मजदूरों को निकालने के लिए अब तक जो भी प्लान और ऑपरेशन किए गए वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी चुनौती उस मलबे से निपटने की है जो रुक रुक कर सुरंग के भीतर गिर रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पुरानी मशीनों के साथ साथ अब नई मशीनों से भी ड्रिलिंग के काम को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन अब तक वो कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है जिसके लिए यहां पर सैकड़ों लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं पूरे देश की निगाहें इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हैं। एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी सुरंग में कैद मजदूरों ने अपना हौसला नहीं छोड़ा है। क्या बोल रहे थे? वो लगातार इसी उम्मीद से सुरंग के अंदर बैठे हैं कि जल्दी ही उन्हें बाहर निकाला जाएगा। वहीं अब NDRF, SDRF के साथ साथ सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इसके अलावा दुनिया के कई एक्सपर्ट से भी लगातार सलाह ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जाए। वहीं अब रेस्क्यू ऑपरेशन का मोर्चा मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने संभाल लिया है। नितिन गडकरी उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी के साथ हादसे वाली जगह पर पहुंचे। इस दौरान गडकरी ने अगले 2 से 3 दिनों के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरा होने की उम्मीद जाहिर की। इस आपत्ति का मुकाबला
हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाएं, उनको बाहर निकालें। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह साफ किया कि हिमालय की मिट्टी कहीं चट्टानों से भरी है तो कहीं मिट्टी ही मिट्टी है, लिहाजा अब तक ऑपरेशन को पूरा नहीं किया जा सका है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की परेशानियां आ रही हैं, लेकिन इसके बाद भी टनल में फंसे मजदूरों तक खाने पीने समेत सभी जरूरी चीजों को समय पर पहुंचाया जा रहा है। मुख्य बात आती है खाने की, तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक पाइपलाइन है 4 इंच की जिस पे कंप्रेसर है, तो उसके थ्रू चना, मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स जो भेजे जा सकते हैं 4 इंच की पाइपलाइन में, मेडिसिन, विटामिन सी, विटामिन डी, एंटी डिप्रेसेंट्स जो मेडिकल एडवाइस है, उसको हम लोग लगातार भेज रहे हैं। नितिन गडकरी ने अब तक हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी को लेकर उन तमाम अफसरों के साथ मीटिंग की जो इसमें शामिल है। यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें मजदूरों को निकालने के लिए किए जा रहे सभी कामों पर अधिकारियों से बातचीत की गई। नितिन गडकरी ने बताया कि इस काम के लिए 6 वैकल्पिक उपायों पर कई एजेंसियां काम कर रही हैं और फंसे हुए लोगों को निकालना सर्वोच्च प्राथमिकता है। वर्टिकल भी 3 प्रकार के प्रयास है, उसके भी हम कर रहे हैं। हमने कोई प्रयास ऐसा नहीं रखा कि जो हमको नहीं कर सकते। हमने सब प्रकार के प्रयास किए। पहली प्रायोरिटी है उनकी जान बचाना और जल्द से जल्द उनको बाहर निकालना। उत्तराखंड के सीएम धामी भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के लिए सभी विकल्पों पर तेजी से काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द कामयाब हो सकता है। हमारा सबका यही होना चाहिए कि अभी भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारे सभी जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं 6 प्रकार के, उनमें से कोई भी रास्ता पहले से पहले सफल हो और वो लोग बाहर आए। इन तमाम प्लान के लिए सुरंग विशेषज्ञों और दुनिया के कई देशों के एक्सपर्ट्स के साथ भारत सरकार लगातार संपर्क में है। साथ ही बीआरओ के अफसरों को भी मौके पर बुलाया गया है, लिहाजा उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।